गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स अज आप करन जा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। सर्कल का पार्ट नंबर 3 है एंड मैंसुरेशन का पार्ट नंबर मे बी 32 है। अज असी इस टॉपिक दे विच की कर रहे हैं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक करके लाए हैं, खास तौर पर सर्कल दे, चाहे वो SSC एग्जाम है, NTPC एग्जाम है या इस तो बहुत सारे होर भी एग्जामिनेशन है, उन्होंने दे विच आ चुकिया है क्वेश्चनस ने। जिमें तुहानूं पता है कि असी लगभग यह मैंसुरेशन की सीरीज है जनवरी तो शुरू की हुई है। मेरा ये तुहाडे नाल वादा है कि मैंसुरेशन के मैं 1200 तो लैके 1500 क्वेश्चन करावांगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरा इस सैशन कंटिन्यू देख रहे हैं, तुसी कंटिन्यू सैशन देखने तो बाद तुसी किसी भी बुक नूं हथ ला लियो, चाहे तुहाडी RS अग्रवाल है कि SSC किरण पब्लिकेशन है या इस तो इलावा बहुत सारे होर पब्लिकेशन एस चांद है, या आप गल करते हैं इस तो इलावा जिमें RS अग्रवाल की एक स्पीडी बुक आउंदी है, तो इन्हां बुक्स के सवाल तुहाडे लई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाणगे। मैं तुहानूं वापस सैशन शुरू होने तो पहला बेनती करांगा कि साडियां यह यूट्यूब ते क्लासेस कंटिन्यू चलदियां रहणगियां। अगर कोई भी स्टूडेंट्स वापस तो जिमें कि तुहानूं असीं यूट्यूब ते सारे सैशनस अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुसी अलग तो ई बुक्स बाय कर रहे हो। मार्केट दे विच स्टूडेंट्स पुछदे सर कि असीं पढ़ना है, इस वक्त मार्केट बंद है, लेकिन इस तो बाद भी अगर कोई मार्केट खुलेगी तो पक्का श्योर नहीं है कि तुहानूं किहड़ा पब्लिशर बहुत बेहतरीन कंटेंट दे रहा है। तुसी गिल्ज मेंटोर दे यूट्यूब चैनल के द्वारा जिन्नी भी गाइड तुसी जिन्नी भी नॉलेज लै रहे हो, इस तो इलावा साडी ई स्टोर तो तुसी बुक्स लै रहे हो, फिर तुसी टेस्ट सीरीज लै रहे हो, तो तुसी अगर चाहुंदे हो कि सब कुछ तुहानूं बिल्कुल फ्री मिल जे तद तुसी साडा एक नवा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो साडी ऑफिशियल एप्लीकेशन ते चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इनरोल कर चुके हैं, जिहदे 50% बिल्कुल ऑफ दिता जा रहा है। ये गाइस तुहानूं मैं दसना चाहांगा कि इत्थे पहला प्रॉपर थ्योरी और उस तो अलावा फिर असीं उहदी प्रॉपर MCQ डिटेल वाइज डिटेल ना करवा रहे हैं, और हर दिन जो भी सैशन होंदा है उहदा प्रैक्टिस पेपर तुहानूं अलग तो मिलता है। ये सब कुछ चाहुंदे हो तो तुसीं साडे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉल करके अज इनरोल करवा सकते हो। तो इस तो इलावा जिन्ने भी स्टूडेंट तुसीं साडे नाल जुड़े हो, प्लीज़ कीप सपोर्ट दिस चैनल, शेयर कर दिया करो। बहुत सारे ग्रुप्स ने तुहाडे कोले। अज मेरे को एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, अज दिने असीं लाइव भी कोशिश की सी, लेकिन ड्यू टू नैटवर्क की वजह ना वापस तो सारियां चीज़ां खराब हो गई सीगियां। एंड शाम नूं मैं फिर तो बेनती करदा, जिवें टाइम थोड़ा रखा हुआ सैटरडे इंस्टाग्राम ते तुसी 5 बजे तो लैके 6 बजे तक मेरे नाल कोई भी जानकारी तुसी लेना चाहुंदे तुसी लाइव चैट्स दे विच आ सकते हो। एंड सैकेंडली एक मैं तुहानूं होर जानकारी दसना चाहांगा, लॉकडाउन अगर मान लो 5 मई नूं या 15 मई नूं या 20 मई नूं, कोशिश करते हैं, रब अगे बेनती है कि जल्दी हो जाए, यह सब कुछ ठीक हो जाता है, तो तुहाडे पेरेंट्स तुहानूं कभी भी अलाउ नहीं करनगे कि सडनली तुसीं उठ के 20 मई नूं या जून दे विच तुसीं फटाफट किसी कोचिंग सेंटर पहुंच जाओ। तुहाडा खुद दा जमीर भी अंदरों नहीं मन्नेगा, क्योंकि आपां एक ज़्यादा एकदम सारे डर चुके हैं। तो मैं तुहानूं ये चीज़ अज मौका है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का, तुहानूं दुनिया ते कोई भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं नहीं कहांगा तुसीं ज्वाइन करो, ठीक है। जे तुहानूं 100% लग रहा है कि इस चैनल पिछले 3 सालों तो पंजाब दीयां धड़ाकेदार, धमल्लेदार और जबरदस्त तैयारियां करवा रहे हैं, तो बस तुहाडे लई इस तो बड़ा प्लेटफॉर्म पर कोई होर नहीं सकता। कंप्लीटली सब कुछ इत्थे स्टडी मटीरियल दिता जा रहा है। तुसीं ऐप भी डाउनलोड करके फ्री च क्लासां लाइव कर सकते हो, तुसीं यूट्यूब ते लाइव देख सकते हो। साडे तुहानूं टेस्ट सीरीज दित्ती जा रही है फ्री दे विच, इस तो इलावा असीं कुछ नहीं दे सकते, राइट। बस एक थोड़े तो मंगते हैं, वापस रिप्लाई शेयर कर दो ताकि सारे तक की पूरी जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। और पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते बेहद खूबसूरत और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। इस इंटरस्टिंग क्वेश्चन नूं तुसीं वेस्ट खराब नहीं करना है, अच्छे तरीके नाल देखना। यस, पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते दे रखा है तुहानूं। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 2464 मीटर स्क्वायर है। हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू कवर इफ यू लाइक टू क्रॉस द गार्डन अलोंग इट्स डायमीटर। सो गाइस, बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, इनू फटाफट तुसी कवर करना है। सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल, सर्कुलर गार्डन है, विल कवर टू इफ यू क्रॉस द गार्डन अलोंग इट्स डायमीटर, ठीक है। तो जस्ट आप सिंपल जा क्वेश्चन इस तरीके नाल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अपने को इस तरीके नाल मैं कहांगा कि सर्कल है, करैक्ट है, और इस क्वेश्चन नूं तुसी इदां सिंपल तरीके नाल सॉल्व करो। एंड इहदा एरिया सानूं दे रखिया है। सब तो पहलों आप इस क्वेश्चन दे विच एरिया देखांगे कि साडे कोले AR फॉर एरिया कितना है, साडे कोले गिवन हेयर 2464 है, 2464 मीटर स्क्वेयर है। दोस्तों एक मैनू वापस दस दिओ प्लीज़, बेनती है तुहानूं कि असीं प्रोजैक्टर सिस्टम ते टीच करना शुरू किया है कि तुहानूं प्रॉपरली अच्छे तरीके नाल क्वेश्चनस फ्रेम दिख रहे हैं,
चलिए वेरी नाइस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ? ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 2464 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਾਂ 2464 ਇੰਟੂ 7/22। ਠੀਕ ਹੈ, 7/22 ਆ ਜਾਏਗਾ। 22 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 22 एकम 22 हो गया, 2 बच गए, फिर 22 एकम 22 है, 4 22 दूना कितना 44, मतलब कि 112 इंटू 7, 112 इंटू 7 कितना हो गया। ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 84,784 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ 112 ਇੰਟੂ 7 ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ 14 7 112 ਨਾ, ਤਾਂ 14 इंटू 7 में भी 14 इंटू 7 ओके 16 7 112 में भी राइट। somebody ने किसी ने 16 7 112 तो 7 इंटू 7 16 का 4 आ गया तो 7 का 7 आ गया। इट मीनस 28 साढ़े कोले की आ गई, रेडियस आ गई। ठीक है, 28 साढ़े कोले रेडियस आ गई। ये कहता कि इफ इदा इस करके अगर आप इहदा सेंटर इत्थे मानते ओ वाली जगह ते। सवाल बेहद सिंपल जा है, कुछ भी ज़्यादा सवाल च नहीं है। रेलवे एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है। पाई की वैल्यू आपां ऑलरेडी क्या सी, कंसीडर करो 22/7 है। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ 28 ਆ ਗਈ ਤੇ 28 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਅਗਰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ 56 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 3 circle of radius 3.5 meter each centimeter each placed in the such a way that the such each touches to the each other। ठीक है ठीक है ठीक है, इदा करके उदा करके खत्म करो सवाल नूं। ठीक है, देखो बई सवाल का मतलब की है। सवाल का मतलब है इस तरीके नाल सवाल कहता है कि एक साडे कोले इस तरीके नाल इदा इदा करके सर्कल है, एक साडे कोले इदा करके सर्कल है, तो एक साडे कोले इदा करके सर्कल है। एज यूजुअल जिन्ने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने सारे तुसीं मेरी ट्रिक दी 2 सैशन देख चुके हो। अगर यदि कहना रेडियस इत्थों लैके इत्थों तक और यदि रेडियस दूजी इत्थों लैके इत्थों तक, अगर मैं इसका नाम ओ रखा, ਇਹਦਾ नाम मैं पी रखा, ਇਹਦਾ नाम मैं क्यू रखा। क्लियर है, ये 3.5 है, मतलब O तो लैके ਇਹਦੀ बाउंड्री तक 3.5 है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसनों अगे तक वधा दा और फिर मैं इसनों इत्थों तक अगे स्ट्रेट करदा तो मेरे कोले की बन चुका एक ये लगभग मैं दसना चाहांगा कि ओ पी क्यू मेरे को की बन चुके ट्राइंगल। विच ट्राइंगल? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाउ कैन यू से कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होएगा? है क्यों होएगा? क्योंकि आप ये गल कवांगे कि साडे कोल देखो 3.5 इत्थे है, दिख रहा है ना सारिਆਂ ਨੂੰ बई 3.5 इत्थे है। चलिए मैं थोड़ा जा मार्कर चेंज कर लेना है। 3.5 इत्थे है, 3.5 इत्थे और 3.5 ही इत्थे है। जे मैं गल करांगा जनरली इत्थे मेरे को O तो P तक टोटल कितना हो गया, तो टोटल तुसी कहोगे जनाब 7 सेंटीमीटर हो गया। बई इदा ही साडे कोले P और Q तक टोटल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। इदा ही साडे कोले Q तथा O तक टोटल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। क्लीयर है ना। तो जदों भी किसी ट्राइंगल दीयां सारियां साइडां बराबर हुंदियां ने तो वो ट्राइंगल किहड़ा हुंदा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसनूं आपां हिंदी या पंजाबी विच संबाहु त्रिभुज दे नाम तो जानते हैं। ठीक है, संबाहु त्रिभुज के नाम तो जानते हैं। सवाल सानू की कह रहा सीगा कि अनक्लोज्ड, जो कि अनक्लोज एरिया किहड़ा आ वाला पासा ना, जिहड़ा आ वाला, इस सवाल नू कई तरीके नाल सवाल पेपर वाला बनाउंदा है। जिवें मैं बोलचाल की भाषा विच कहदा कि 3 घोड़े अपनी अपनी जगह ते इस करके इदा बंधे गए हैं। बन्ने ने भी देखो पशु हमेशा जो पशु नूं बन दिता जांदा ना, घाह खांदा आ, तो वह अपने किले के आसे पासे गोल घुमदा आ। कई बार सवाल इस तरीके ने डिजाइन किया गया, राजस्थान के पेपरों आया, मैं हरियाणा के पेपरों देखा सी सवाल इस तरीके का। तो यह सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर की होएगा, सब तो पहला वो जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सर्कलों के अंदर बन रहे। सब तो पहला आप ट्राइंगल का एरिया कढ़ लाँगे, फिर आप सर्कल के सैक्टरों का एरिया कढ़ के दोनों को माइनस करांगे तो अपना एरिया आ जाएगा। लेकिन यदि मैं थोड़ा देसी दवाई भी देवांगा, देसी पुड़ियाँ बहुत शानदार ने अपने को, पुड़ियाँ तुहाडे खाण दे बहुत काम आउणगीआं। चलो सवाल समझते हैं। रेडियस अपने को कितनी, आप जनरली बोलचाल की भाषा में रेडियस लिखांगे तो आप लिखांगे 3.5 सेंटीमीटर। हुण सानू पता है कि साडे कोले इत्थे साडे कोले एक सवाल बन चुके हैं कि एरिया, मैं ट्राइंगल दस्सिया तो मैं इत्थे लिखदा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल साडे कोले की है, पी क्यू ओ है, पी क्यू ओ लिख दो या ओ पी वट एवर तुहाडी जिद्दां मर्जी है। हुण लिख दिंदे आपां एरिया ऑफ ए सैक्टर, मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर्स जनरली समझ जाओ। हुण 3 क्यों ले, क्योंकि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सैकेंड,
दिस इज थर्ड। सैक्टर की हुंदा है, सैक्टर बारे भी तुहानूं मैं जानकारी दसांगा, पहले समझ लो सवाल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दा एरिया हुंदा 3/4 इंटू तुहाडे कोले होएगा साइड दा स्केयर -3। किसी भी सर्कल दा सैक्टर हुंदा है ते सैक्टर दा एरिया तुहाडे कोले की होएगा, देखो एरिया जिथे भी होएगा पाई आर स्केयर होना ही होना, थीटा बटा 360 डिग्री आएगा। इन्नी गल समझ आ गई तुहानूं, ठीक है। इंटू 3 नाल आपां मल्टीप्लाई करता। हुण जनरली मैं इस सवाल नूं इत्थे करांगा तो मैं इत्थे लिखांगा 3/4 है इंटू मेरे को साइड कितनी आ रही है 7 इंटू 7 आ रही है -3 मल्टीप्लाई आएगा। जनरली आपां इस सवाल नूं सॉल्व करांगे तो आपां की लिखांगे, इत्थे लिखांगे 60/360 डिग्री है, ठीक है जी। और इंटू साडे कोले की आ जाना 22/7 है प्यारे बच्चों, 22/7 इंटू साडे कोले 3.5 का स्केयर आ जाना और आपां ब्रैकेट इहदा ऑफ कर दांगे। कैलकुलेशन तो करनी पैनी है। ये तुहाडे कोले 49/4 है, माइनस तुहाडे कोले इहनूं कट करोगे तो तुहाडे कोले 6 टाइम आ गया बई, 6 टाइम आ गया तो तुसीं कट करोगे 3 दूनी 6, 11 दूना 22 है। तो जनरली तुसीं की कह सकते हो 3 3 9 है, लगभग तुसीं 3 ना 3 कैंसल कर दोगे तो सवाल तुहाडे कोल उन्ना आसान बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं बनेगा। तुसीं इदां भी लिख सकते हो 11/3 इंटू 35 नूं 35 नाल मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 12/25, 12.25 है। ब्रैकेट ओपन करोगे 3 ना 3 कैंसिल हो गया तो 11 इंटू 12.25 तुहाडे कोले आ गया। ये आ गया 49.3/4 माइनस तुहाडे कोले 11 इंटू 12.25, 12 पॉइंट कितना है 25 है। इन्हां नूं दोनों नूं मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दोनों नूं माइनस करो, तुहाडा आंसर बचेगा एट द एंड। लेकिन जिन्ने भी तुसीं मेरी क्लास च जुड़े हो तुसीं प्लीज़ हुणे शेयर करोगे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, नहीं तो मैं तुहानूं सौं पवा देनी है। देखो जिन्हों तुसीं सब तो ज़्यादा चाहुंदे हो तुहानूं ओहदी सौं आ जे तुसीं सैशन शेयर नहीं कीता तां, क्योंकि मैं तुहानूं पूरे डैफ्थ दे विच सवाल समझा रहा वां और मैं यही एक्सपैक्ट करदा तुहाडे तो वापस मैनूं की चाहिदा, सानूं यही चाहिदा कि तुसीं यार प्लीज़ इहनूं शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मैं इसनूं प्लीज़ रफ करदा, क्लीयर समझ गए ना। चलिए जनरली मैनूं रफ कर देण दो, फिर मैं तुहानूं समझाउणा है पूरा सवाल, ठीक है। आपां इहनूं देसी दवाई नाल किद्दां सॉल्व कर सकते हैं, देसी मैथड की है, इस देसी मैथड दे नाल सवाल भी हल हो सकते हैं, परंतु जानना बहुत जरूरी है, क्लीयर है। चलिए शुरू करांगे आपां इस क्वेश्चन नूं। इसदा देसी दवाई होएगी कि जदों भी सानूं तुहानूं अनक्लोज एरिया दा एरिया पूछा जाए, अनक्लोज्ड पार्ट दा एरिया, अनक्लोज्ड पार्ट दा एरिया पूछा जाए तो तुसीं हमेशा उत्थे की कर देना डेसीमल 1606 नाल मल्टीप्लाई कर दो, डेसीमल 1606 नाल मल्टीप्लाई कर दो। हुण ये चीज़ां कित्थों आईयां, जनरली इहदी ट्रिक की कहंदी है, ट्रिक ए कहंदी है, ट्रिक ए कहंदी है कि तुसीं की लाउणा है √3 माइनस इत्थे लाउणा π/2 और इंटू की कर देना आर स्केयर। ये कित्थों आया, ये मैं डिज़ाइन कर लिया हुणे हुणे। देखो √3 है, तुसीं इदां भी लिख सकते हो, मैक्सीमम 11/7 है और इनू तुसीं की कर सकते हो आर स्केयर है, क्लीयर है। तो इत्थे दोस्तों आर स्केयर कर देना है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होंदी है 1.732/1 करोगे माइनस 11/7 करोगे, दोनों नूं इदां सॉल्व कर दो, तुहाडा आंसर आ जाना है, ठीक है। मेरी गल समझ पा रहे हो ना। तो इहो जे सवालों के अपना बेहद कीमती जो समय है, समय बचाया जा सकता है। बस यही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट तुसीं मैनूं खुद आंसर दसोगे कि हाँ जी सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का की आंसर आ रहा है क्विकली, और तुहानूं मौका दे रहे हैं कि तुसीं इसनूं वेरीफाई करो कि साडा एक्यूरेट आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर एक्यूरेट आंसर आ रहा है तो जरूर इस सैशन को शेयर करियो फ्रेंड्स नाल, ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ जानकारी मिले, क्लीयर है। अगे मैं क्वेश्चन करावांगा, फिर आपां पूरी डिटेल होर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ट्राइसेक्टेड बाय ए 2 कंसेंट्रिक सर्कल, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जा क्वेश्चन है, सिंपल जा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया सर कि सानू प्लीज़ एक बार उस सवाल दे दोबारा सानू चानना पवाया जाए, ठीक है। बिल्कुल मैं जरूर उस सवाल नूं दोबारा सॉल्व करावांगा, ठीक है। चलिए लेकिन उस तो पहला सानू ये सवाल चेक करना पड़ेगा, इसका सवाल का आंसर की होएगा। एक्यूरेट एंड बिल्कुल सुपर आंसर देना है। फटाफट सारे स्टूडेंट्स कोशिश करो, जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये गल करते हैं एरिया अपने को कितना आ जाएगा, आप लिखांगे π/6 सो गाइज आप लिख सकते हैं 36 पाई सेंटीमीटर स्केयर साडे कोले की आ गया, पूरे सर्कल का एरिया आ गया। हुण ये कहंदा कि इहनूं ट्राईसैक्टेड किया जाता है, दो मतलब ट्राईसैक्टेड किया गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द्वारा, ठीक है। तो हुण आपां इहनूं की करांगे मेरे प्यारे बच्चों, एज यू नो वेरी वेल कि आफ्टर द ट्रांजैक्शन द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कल, एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्कल इज इक्वल 1/3
इनटू की हो जाएगा पाई आर स्केयर। सो 1/3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 36 ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 36 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ 12 ਪਾਈ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਵੈਲ ਕਿ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਬਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੂਟ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ 12 × 3 ਹੈ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ 4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ 2 ਹੈ, 3 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਅ ਟਫ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇहद ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ अगला सवाल करते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। ठीक है, थोड़ा मैं मैक्सिमम सिर्फ 10 12 15 सेकंड का टाइम देना है। प्लीज कम ऑन सॉल्व इट क्विकली, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लाना। सवाल बेहद सिंपल जा है। डिफरेंस बिटवीन द ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। PSPCL ਦਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਮੇ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਨਰਲੀ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਅਪੋਨ 2। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਚਲਿਏ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देयरफॉर ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ r ਮਾਈਨਸ 2r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੋਟਲ 30। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2r ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। 2r ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਚਿਆ इज इक्वल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 30 ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ, 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਟਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 22/7 ਹੈ ਬਈ, ਮਾਈਨਸ 1/1 ਹੈ, 1/1 ਹੈ ਇਜ ਇਕੁਅਲ 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ 2r। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ 30 ਦੇ ਅਪੋਨ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 15/7 ਬਚੇ, 15/7 ਬਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਪੋਨ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2r ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 15, 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ r ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 7। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2r ਮਾਈਨਸ 2 ਪਾਈ r ਮਾਈਨਸ 2r ਇਜ ਇਕੁਅਲ 30। 2r ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਜ ਇਕੁਅਲ 30 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ 22/7 ਹੈ, -1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 15 ਹੈ। ਤਾਂ 15/7 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਹੈ। 15 ਨਾਲ 15 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, r ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ 7 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ ਰੇਡੀਅਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲਿਏ क्विकली करो, क्विकली सॉल्व करो। 3 सेंटीमीटर है, कितना है ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। चलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज द मेजर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एज यू नो 2 पाई r कितना होएगा 2 पाई r एंड 2 पाई r इज इक्वल सवाल ने की क्या कि सानू एरिया ऑफ ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर है। भाई ये रेडियस भी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करते हैं कि अगर मैं इसनू 2 पाई इंटू 3 करदा तो मेरे को कितना आ गया 6 पाई आ गया कि नहीं आ गया।
माई गॉड 2 किवें लिखा गया, 2 किद्दां लिखिया गया, इनू आपां 6 लिखना सीगा, 6 पाई लिखना सीगा। आ लो जी 6 पाई सेंटीमीटर साडे कोले की बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया। इन्नी चीज़ सारे बच्चों को समझ आ गई है। समझ आ गई तो बस फिर अपना सवाल उदों अगे होर आसान बन जाना। हुण आपां नूं की पुछिया जा सी, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल जस्ट सिंपल आपां इत्थे लिखांगे कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल पाई आर स्केयर। कितना है? पाई आर स्केयर है। सो अपने कोले पाई की वैल्यू पाई है, रेडियस 3 × 3 है, इज इक्वल अपने कोले कितना हो जाना 9 पाई सेंटीमीटर स्केयर। दोनों दे विच पुछया सी रेशियो कितना है, 6 पाई है, इहदे च 9 पाई है, पाई नाल पाई कैंसल हो गया, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है। यही तो सवाल सीगा ते अपना आंसर आ गया जी, आलो ऑप्शन नंबर दूजा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नूं समझ आया वापस तो फिर तो चलिए अगला सवाल है। एक होर बेहद खूबसूरत जा सवाल है, सवाल थोड़ा जा अगे पिछे जरूर है, ये सवाल थोड़ा जो अगे पिछे हो गया, प्लीज़ इन्हूं समझ लियो, मैं समझा देना फिर भी तुहानूं भी सवाल दे विच की चीज़ां पुछियां जा रही, सानूं मेनली सवाल दे विच पुछा की जा रहा है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ इसदा आंसर करने की कोशिश करियो। उस तो पहला कि आपां नूं सवाल चेक करना पएगा, ये सवाल का मतलब पूरा की है, सवाल कटिंग च आ रहा है ना। सवाल है अपने कोले, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल ए इज ट्वाइस दैट द सर्कल ऑफ बी। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज ट्वाइस दैट द एरिया ऑफ सर्कल सी, दैट ट्वाइस दैट ऑफ सर्कल सी, देयर एरिया विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत सिंपल जा है। जस्ट आप सिंपल तरीके ना बना सकते हैं कि अगर मैं इत्थे लिखा कि ए है मेरे को, रेशियो बी है मेरे को, रेशियो सी है मेरे को, और किसी का एरिया फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्केयर है, दूसरा अपने को पाई आर स्केयर है, तीजा अपने को पाई आर स्केयर है। हुण किद्दां पता लगेगा, इनू आप 1 लिख देने, इनू 2 लिख देने और इनू आप 3 लिख देने। सवाल च आपां नूं यही कहा सीगा कि ओह दा दुगना है, तिगना है, दुगना तिगना है। सवाल रिवर्स शुरू होएगा, ए है वो बी दा दुगना है, ए है वो बी दा कितना है, 2 गुणा है कि 4 गुणा है, ए जड़ा है बी दा दुगना है। ए इज ट्वाइस दैट सर्कल ऑफ बी, बी इज बी एंड द रेडियस ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। अगर आप सी नूं मानते हैं भी 1 है, सी दा रेडियस कितना है 1 है, तो इस सवाल नूं आपां होर तरीके नाल कर सकते हैं। अगर मैं इनू इदां लिखां कि पाई मेरे कोले है और स्केयर है, और जनरली आपां इनू लिखांगे तो इनू आपां लिख सकते हैं 2 दा स्केयर है, ये 2 है तो ये कितना होएगा 4 होएगा ऑटोमैटिकली, बई 4 दा स्केयर होएगा। हुण देखो पाई नाल पाइयां सारियां कैंसल कर दो तुसीं, पाई कैंसल, पाई कैंसल, पाई कैंसल, 4 चौके 16 है, 2 दूनी 4 है, 1 एकम 1 है, 16 4 एक आंसर आ गया, अपना ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। क्लियर है ना, सवाल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की दे रखे, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ रेडी ऑफ द 2 व्हील्स इज 3:4 है, तो उन्होंने सरकमफ्रेंस पूछा गया। सरकमफ्रेंस कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, ट्रिकी अप्रोच तुसी ला सकते हो। ट्रिकी अप्रोच लाओगे तो आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता कोई चेंजेस होएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस दे विच कुछ भी चेंजेस नहीं होंदा। भी 2 पाई आर, ठीक है 1 हो गया, एंड दिस इज ए 2 पाई आर 2 हो गया। रेडियस उन्होंने दे रखा है, तुसी इत्थे की लिखोगे 2 पाई 3, रेशियो तुसी की लिखोगे 2 पाई 4 है, तो 2 पाई ना 2 पाई कैंसल कटेगा बराबर। एक चीज़ नोट कर लो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने, जदों भी सानू 2 तो ज़्यादा, याद रखो सानू 2 तो ज़्यादा कोई भी रेडियस दिती होवे सर्कल्स दी या किसी व्हील दी, और उन्होंने पूछा जाए सरकमफ्रेंस का रेशियो कितना है, तो जिन्नी रेडियस होएगी उन्ना ही उन्होंने सरकमफ्रेंस होएगा। ऑलवेज देयर विल बी नथिंग चेंज। ठीक है, तो ट्रिकी अप्रोच की होएगी, तुसी हमेशा लिखते हो सेम एज रेडियस, सेम एज रेडियस तुसी नोट कर सकते हो। क्लियर है, चलिए अगले सवाल ते आपां वधदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ते आपां चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 13 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। 5, 8, 10 and 12 है, so we have to find what we have to find, we find the its center is। so guys not a tough question, easy है। आप सब तो पहले एक सर्कल बनाया है, सर्कल का सेंटर है जिसका नाम आप ओ रखा है। ठीक है, अपने को इस तरीके नाल एक कोड है, और फिर उस तो इलावा फिर आपां नूं दस्सिया जा रहा है कि इहदे उपर एक होर कोड है, और इन्हां दे विच डिस्टेंस की गल हो रही है। आ लो जनाब, आप इहदी रेडियस बनाती।
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ O ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ B ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ M ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 ਤੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 10। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ट्रिपलेट का केस तो सब नूं पता है ना, मैं बार बार जिवें चीज़ां दस देना। 2 का स्केयर करोगे जनरली, अगर 3 का स्केयर करोगे, 4 का स्केयर करोगे तो बराबर किते होएगा 5 का स्केयर होएगा। मैं इत्थे लिख के दे देना, ठीक है, इदां करके इन्हां दा दुगना कर दो, 6 का स्केयर हो गया, 8 का स्केयर हो गया, इज इक्वल किदा 10 का स्केयर है। 3 गुणा कर दो 9 का स्केयर है, प्लस तुहाडे कोल 4 ती 12 का स्केयर है, बराबर किते होएगा 3 गुणा 15 का स्केयर होएगा। ਇਹਦਾ ही 4 गुणा कर दो, 4 ती 12 का स्केयर कर दो, 4 चौके 16 का स्केयर कर दो, बराबर 5 चौका 20 के स्केयर बराबर है। बहुत ही सिंपल जी चीज़ां ये असीं जिन्ना प्रैक्टिस करेंगे तदा ही साडी प्रैक्टिस उन्नी ज़्यादा सुपर होंदी जाएगी। क्लीयर है। अगला सवाल करते हैं। डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 98 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विच इट विल हैव टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1540 मीटर। पहली गल है साडे कोले जिहड़ी डायमीटर और सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस साडे कोले मीटर है। ये भी साडे कोले थोड़ा कन्फ्यूजन होएगा, परंतु कुछ भी ज़्यादा टफ सवाल नहीं, सवाल हलवा है साडा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील 1 रेवोल्यूशन के बराबर कितना होएगा? 1 रेवोल्यूशन मैं गल करांगा, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल की होएगा 2πr होएगा। इन्नी चीज़ तुहानू समझ आई है ना। सानू अगर इन्नी चीज़ समझ आ गई और ये सानू 98 की दे रखा, डायमीटर दे रखे और डायमीटर बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, इनू भी लिख सकते हैं कि पाई डी लिख सकते हैं ना। और ये चीज़ां मैं थोड़ा समझाइया सीगियां बार बार, ये किद्दां आ गया जनरली गल है, स्वाभाविक जिहा सवाल है भी 2π है, क्योंकि डायमीटर के बराबर 2 गुणा रेडियस हुंदा है। तो अगर आप 2r की जगह डी ला लेंगे तो तद भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो आप इत्थे की लिखांगे 22/7 इंटू डायमीटर कितना 98 है, कट करांगे 14 7 98 है, 22 इंटू 14 करांगे तो लगभग कितना हो जाएगा समथिंग 14 दूना 28 2 है तो 14 दूना 28 तो 30 है। मैक्सीमम कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 308 सेंटीमीटर हो जाएगा एक रेवोल्यूशन दे विच। एक रेवोल्यूशन दे विच 308 सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं और उसने कवर कितना करना है 1540 मीटर। हुण गल इत्थे आ रही सेंटीमीटर, इत्थे मीटर, तो आप इत्थे एक नोट बनावांगे 1 सेंटीमीटर बराबर किन्ने हुंदे 100 सेंटीमीटर हुंदे आ। तो टोटल डिस्टेंस किन्नी होगी इत्थे? टोटल होगी अपने कोले 1540 इंटू 100 नूं मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक रेवोल्यूशन च 308 किया जा रहा है तो इन रेवोल्यूशन च आप 308 नाल डिवाइड कर देंगे इनू। क्लीयर है ना। तो सवाल का मतलब की हो जाएगा, इनू आप कट करांगे 154 एक में 154 और 154 दूना 308, 2 नाल कट करांगे तो अपने कोले कितना हो जाना 50। तो हुण अपने कोले बचा 10 इंटू 50 बराबर तुहाडे कोले आंसर हो जाना 500, जो कि ऑप्शन नंबर किहड़ा होएगा पहला होएगा। क्लीयर है। स्क्रीनशॉट ले लियो प्लीज़, इस गल का जरूर ख्याल रखियो। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। तुहाडे शेयर करने नाल किसी ना किसी का जरूर बेनीफिट हो सकता है, घर बैठा हुए लॉकडाउन च परेशान नहीं होएगा, ताकि अपनी सिक्ख्या नूं अपनी पढ़ाई नूं कंटिन्यू कर सकता है। अगला सवाल है डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 98। सवाल सेम है, कोई फर्क नहीं है, प्लीज इसनूं फोकस करके समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इफ ए कोड ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle, then the length of the chord of a same circle which at the distance of 8 centimeter from the center is equal to। करो जी ये सवाल करो, इसका कितना आंसर आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा? कम ऑन क्विकली। शाबाश बच्चे शाबाश। किन्ने स्टूडेंट सवाल नूं समझ सकते? सवाल समझो पहला। अगर तुहानूं क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आंसर इहदा ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल च कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सवाल दे विच मुश्किल है तो सानूं सवाल समझना मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं इत्थे मुख जबानी दसा ना तुहानूं, मैं एक चीज़ दसांगा, इफ द कोड ऑफ ए लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो एक चीज़ मैनूं पता लग गई है, पता ये लग गई मैनूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लीयर है। तो अपने कोले पहली डिस्टेंस कितनी हो गई है? पहली डिस्टेंस अपने कोले हो गई है प्यारे बच्चों, पहली डिस्टेंस अपने कोले हो गई है तकरीबन 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस 2 मेरे को कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो कोड की लेंथ कितनी आ गई 16 है। तो आप लिखांगे पहले C1 कितना है 16 है, तो आप की दसना इत्थे C2 दसना है जो सेंटर के इक्वल है, ठीक है, यही है ना। तो आप की बना सकते हैं द कोड नीयरेस्ट टू द सेंटर इज आप लिख सकते हैं 15/8 है, इज इक्वल अपने को कितना हो जाएगा 16 x/16 हो जाएगा, है ना, x/16 हो जाएगा, x/16 हो जाएगा 2 तो बराबर 15 दूना 30, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर आलो जी। क्लीयर है। तो मतलब बेहद सिंपल जो सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सवाल की लैंग्वेज इदां दी है, ये कहता कि कोड ऑफ ए लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इदां करके मैं अगर सवाल समझा भी आया, अगर इत्थों मेरे को एक कोड है
ਇਹਦੀ मैं अगर इदा करा कि टोटल मेरे को कितना है, ये 16 सेंटीमीटर और इतों मेरे को कितना है 15 है। हुणे कहंदा सवाल दे विच ये कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दैन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, दूजे सर्कल की गल हो रही है लेंथ ते कोड, ठीक है, सेम सर्कल विच एट द डिस्टेंस ऑफ 8, तो दूजा मतलब कितना है 8 ते है, तो दूजा आप 8 ते, तो जनरली आप गल कह सकते हैं कि दूजा इत्थे जे मान लो सपोज, ठीक है, 15 दे विच एक नूं 8 ला लो, क्लीयर है ना, इनू 8 ला लो, तो इत्थे टोटल तुहाडे कोले ये टोटल 15 हो गया, इत्थों लैके इत्थों तक है। नैक्सट है फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द, फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्वल टू द बराबर, इहदा आंसर कर दो कि 15/8 इज इक्वल x/16 है, ठीक है, कोड 1 कोड 2, तो जनरली अपना आंसर हो जाएगा। इदा करके तुसी आंसर बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन है सिंपल जा क्वेश्चन है, हालांकि दिखने में टफ लगता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 11 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ ए सैक्टर 60 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सैक्टर कढ़ना है, तो सैक्टर का एरिया दसो मेरे प्यारे बच्चों। सैक्टर की चीज़ होंगे, इदा करके अपने को एक सर्कल होएगा, सर्कल साफ नहीं बनया है ना, सर्कल नूं साफ बनाइए, आप सर्कल नूं साफ बनाने हैं। चलिए बई अगर आप इसनूं इस तरीके ਨਾਲ डिजाइन करते हैं, मैं इदा करके सर्कल बनाया है, इस सर्कल का सेंटर है, इसका आप इदा करके सैक्टर बना लेने, दिस इज थीटा एंड ए एंड ओ बी इधर 2 रेडियस, ये सैक्टर हो गया, ठीक है। इस सैक्टर का एरिया का फॉर्मूला की होंगे, देखो किसी भी सर्कल के विच सैक्टर है चाहे साडे कोल सैगमेंट है, तो वो साडे कोल जनरली πr² आना ही होना, तो थीटा बटा कितना आ जाना तुहाडे कोल 360 आ जाना। कंसैप्ट क्लीयर है। अगर साडे कोल डायरैक्ट आ जाए लेंथ ऑफ एन आर्क आ जाए, तद आपां की करांगे, लेंथ ऑफ एन आर्क आ जाएगा तद आपां की कर देंगे 2πr इंटू थीटा बटा 360 कर देंगे। अगर सानू जनरली लेंथ दिती होवे तां तुसीं 1/2 L इंटू आर कर दोगे। ये भी चीज़ां मैं दस चुके हैं, इसे करके मैं कहना कि मेरे सैशनस इंपॉर्टेंट होंगे, मैं हर एडिशनल फैक्ट जरूर दसदा बच्चों नूं, समझ भी आ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए हुण तेरे बच्चों इसदा आंसर किद्दां बनावांगे, आंसर ही बनावांगे कि साडे कोल सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 11 सेंटीमीटर दिता होया है, तो आप इस तो की करते हैं, आप इस तो रेडियस फाइंड करांगे सब तो पहला। तो आप इत्थे की लिखांगे 2πr इज इक्वल 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर, तो आप इसनूं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, जे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने कोल सवाल का मतलब भी आ जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू बाई, मैं इसनूं इस हिसाब नाल लिखदा, इत्थे मैं अगर इदां लिखांगा एंड दैन मैं मल्टीप्लाई 7 करांगा, मेरे को कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे ना, ठीक है जी। समझ आया तो सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो मतलब 7 बटे कितना हो जाएगा 14, 7/4 नॉट 14, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। 7 बटे कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है, ठीक है जी। इस आप चुक के बस इस कंसैप्ट चला दें। कंसैप्ट अपना की कहते 22/7 है, रेडियस अपना 7/4 है, 7/4 है इंटू साडे कोले थीटा कितना 360 डिग्री है, 7 नाल 7 कैंसल हो गया, कितना आप लिखांगे 11, यह 2 है, ठीक है जी। हुण तुसीं इहनूं की कर सकते हो, 15 चौकी 60 है, अपॉन तुहाडे कोले 360 है, ठीक है, या तुसीं इंज लिखो, इसनूं 4 नूं 4 सेफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इहनूं सेफ रख के भी कर सकते हैं, भी 4 नाल आपां ना कटिंग करिए, अपॉन 360 कर दिए, तो अपने को इंटू की आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो हुण आप डिवाइड करना आसान रहेगा, सवाल आपां नूं ऊपर अपने को 11 इंटू 7 है, नीचे अपने को 2 इंटू 4 इंटू 6 है। सो गाइज टोटल 77 अपॉन कितना आ गया, 4 दूनी 8 6 48 आ गया, इसनूं डिवाइड कर दो तो डेफिनेटली 48 आएगा। 48 बन 48 है, तुहाडे कोल कितना बचेगा 48 तो उपर 29 बच गया ना, ठीक है, मे बी 29 बच गया, हाँ 29 बच गया अपॉन 48 आंसर। हुण तुसीं खुद दसो जी किहड़ा आ रहा हो, ABCD किहड़ा आ रहा, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चों को समझ आ गया ना। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैनू किसी बच्चे ने भी भेजा सीगा कि सर प्लीज़ इसका आंसर जरूर दस्यो, जे तुहानूं मौका मिले तो मैं जरूर दसांगा। अज मौका की अज आप टाइम टू टाइम सारियां चीज़ां सॉल्व करते चलांगे तो चीज़ां होर भी आसान और बेहद खूबसूरत बनदियां जाणियां, लेकिन वक्त की कदर, वक्त का मतलब टाइम की गल हुंदी है, भी समय समय मुताबिक सवाल ते मेहनत करते रहेंगे तो जल्दी सवाल हो जाएंगे। चलिए एक बार थोड़ा मैं मौका दे रहा सारे बच्चों को कि प्लीज़ थोड़ा टाइम दिता जा रहा 10 सैकेंड का, कि इसका आंसर समझो तो की आंसर आ सकता है, जनरली मैंने दसन की कोशिश करो क्विकली। कम ऑन गाइस, कम ऑन, यस। चलिए भाई की आएगा, ये कहना कि 3 सर्कल ऑफ द डायमीटर सानू दे रखा है, डायमीटर ईच कह रहा है, ठीक है। डायमीटर का मतलब तुसीं समझ गए ना, डायमीटर इज इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर है, और जे रेडियस बनाओगे तो कितना 5 सेंटीमीटर है। हुण कहना कि बाउंड टूगेदर बाय ए रबर बैंड द्वारा बन्या गया है। एज शोन इन द फिगर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन सेंटीमीटर इफ इट इज ए स्ट्रेस्ड एज शोन इज। बस ये सिंपल जा सवाल है, की मुश्किल है,
देखो डायमीटर कितना है, एक डायमीटर 10 है, तो आप इतने कर देने देयरफॉर 3 इंटू डी कर दिए, सवाल सौखा कर दिए, 3 इंटू डी कर देने और प्लस अपने पॉइंट की करना रबड़ की गल है तो की हो जाएगा 2πr हो जाएगा ना बई। एक किहदे बराबर है, डायमीटर ही तो आप दसना है ना भी। अगर डायमीटर की गल है, इत्थों की गल है, एक डायमीटर हो गया और यदि मैं गल करांगा तो मेरे को दूजा डायमीटर हो जाना और यदि मैं गल करांगा मेरे को तीजा डायमीटर हो जाना। इदा तुसीं जिवें मर्जी समझ सकते हो, इदा भी समझ सकते हो, इदा भी समझ सकते हो, जिवें मर्जी समझ लो। क्लीयर है। तो मेरे को डायमीटर फर्स्ट है, डायमीटर 2, डायमीटर 3 है, तो कंप्लीट 2πr के बराबर होएगा। तो 3 इंटू 10 प्लस मैं 2 इंटू 22 कर दांगा 7, बल्कि पाई का तो सेम ही रख लो यार, क्योंकि पाई तो अपन ऑप्शन च गिवन है ना। तो पाई का आप की रख लांगे, केस सेम दा सेम रख लांगे। जनरली वी हैव टू पुट एयर पाई एंड वी डू नॉट हैव ए रेडियस। तो तुसीं एक चीज़ होर भी कर सकते हैं, आप एक चीज़ होर आप इस तरीके नाल कर सकते हैं कि सवाल दे विच आप एक चीज़ होर कंजाइम कर सकते हैं कि इनू 2r के बराबर आप डी रख लो, डी रख लोगे तो 10 × 30 प्लस तुहाडे कोले 10d आंसर आ जाना है। हुण तुसीं कॉमन फैक्टर बना लो, नॉन कॉमन बना लो, तुहाडी मर्जी है। तो मेरे को तो आंसर ये बचेगा 30 प्लस 10π। क्लीयर है ना, सारे कंसैप्ट समझ आ गए सारे बच्चों को। तो प्लीज़ अज के सैशन में इन्ने सवाल करावांगा। हुण मैं तुहानूं 2-3 सवाल पूरे टास्क दे रहा। ये सवाल नंबर पहला है, ये रिवीजन वर्क लिए है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है और जो भी कैंडीडेट जो इस चैलेंज को एक्सैप्ट करेगा उन्होंने कैंडीडेट्स नूं गिल्ज मेंटोर अपनी तरफों प्राइज़ भी देगा फॉर अपकमिंग टाइम। लॉकडाउन खुलण तो बाद, इस तो पहला भी असीं लास्ट पिछले साल एक मुहिम चलाई सी कि बहुत सारे बच्चों को इनाम असीं डिस्ट्रीब्यूट किए सीगे, बट बहुत जल्दी कोशिश करांगे कि तुहानूं इस चीज़ दी जाए। और एक चीज़ मैं दसना चाहांगा कि असीं एक जिवें एक तो रखा सीगा एंड्रॉयड फोन, ठीक है, एक तो फोन रखा सीगा 1100 रुपये सैकेंड असीं जियो बल्कि कैश प्राइज रखा सीगा ते 6 महीनों का रिचार्ज रखा सी। इन्हां दे विच 3 स्टूडेंट्स के नाम असीं टैलीग्राम पर शेयर करते हैं, ठीक है, और उन्होंने शहर भी शेयर करता है। उन्होंने स्टूडेंट्स की असीं मेल ID मंगवा ली है और उन्होंने एज पर द सिचुएशन, एज पर द माहौल, जिदा ही मौका मिलेगा उदा ही उन्होंने तक चीज़ां पहुँच जाएगियां। तो इहदा प्रोसैस की है, प्रोसैस यही है कि तुसीं साडी वैबसाइट पर जाना है और वैबसाइट पर जाके तुसीं कोई भी कैंडीडेट्स गिल्ज मेंटोर की टेस्ट सीरीज या गिल्ज मेंटोर का स्टडी पैकेज कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो तुसीं उस साडे ऑटोमैटिक पैनल दे विच ऐड हो रहे हो और उस ऑटोमैटिक पैनल के जरिए फिर असीं की करते हैं, स्टूडेंट्स का एक ड्रॉ बनाने हैं और ड्रॉ असीं दे दिंदे हैं और ड्रॉ दे विच जिद्दां भी नाम आएगा वो तुहाडे चों कोई ना कोई हैगा आ। क्लीयर है ना। चलिए बई, इस तो बाद अगला सवाल की है साडे कोले। अगला सवाल ये है, नैक्सट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं कल के सैशन च करावांगे, तुहानूं याद रख लिओ जे नहीं आए तो, ठीक है, और तुहानूं इसदा पाप भी लगना जे नहीं कीता तां, ठीक है। और तीजा क्वेश्चन है तुहाडे लई, वो मैं तुहानूं दस्सांगा इस दे कमेंट बॉक्स के अंदर। और एग्रीकल्चर वगैरह की ई बुक्स भी तुसीं अगर बाई करना चाहुंदे तो साडी वैबसाइट पर जाके तुसीं ई बुक स्टोर दे विच बाई कर सकते हो। तो दोस्तों अज के सैशन च बस इन्ना कुछ ही सीगा। मिलते हैं फिर कल, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।